Hello everyone, this is Dr. Neelam Avtar Singh, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में बात करेंगे कि पेशेंट्स का रिकॉर्ड क्यों संभाल के रखना है, किस तरह से संभाल के रखना है। मेरा पीछे वेबिनार हुआ था जिसमें कुछ थोड़ी सी हमने बात की थी रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में। आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग क्यों जरूरी है? 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जब हम कोई भी केस अच्छे ढंग से ठीक करते हैं तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कि हमने ये केस इस दिन ये मेडिसिन दी थी, इस मेडिसिन से ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, उसके बाद हमने ये रिपीट किया। तो हमारे पास एक प्रॉपर एक चार्ट बन जाता है कि किस दिन को कौन सी मेडिसिन दी, दूसरे दिन कौन सी दी, फिर नेक्स्ट वीक कौन सी दी, इस तरह से। अगर हम प्रॉपर मेडिसिन का रिकॉर्ड रखते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है उस केस को अंडरस्टैंड करना, और उस मेडिसिन से जिससे वो पेशेंट बहुत अच्छे ढंग से ठीक हुआ था उसके बारे में आप वो मेडिसिन और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेडिसिन की स्टडी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर केस हो, प्रॉपर सिम्टम्स हो। हमने बहुत बार डॉक्टर्स को देखा है कि उनको होता है कि मैंने एक वो केस ठीक किया था, उस केस में ये 2 बातें थी और बाकी का केस तो भूल गए। क्योंकि कितना आप मेमोराइज कर सकते हैं किसी चीज़ को। अगर आपके पास वो केस हिस्ट्री होगी तो आपको एक एक बात याद भी रहेगी, आपके सामने होगी। आप दूसरे किसी डॉक्टर को अगर बताना चाहते हो तो वो भी बता सकेंगे। केस के बारे में जानने के लिए, उस मेडिसिन की नॉलेज के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, जब कभी हमने केस प्रेजेंट करने होते हैं, कोई किसी ग्रुप पे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे, कोई टेलीग्राम पे, तो हमारे लिए इजी हो जाता है क्योंकि हमारे सामने सारा केस पड़ा है। अदरवाइज हम कितना को याद करके रख सकते हैं कि इस केस में ऐसे था और कौन सी मेडिसिन दी, कौन से बेसिस के ऊपर दी, वो सारा कुछ। आपने अगर प्रेजेंट करने हैं कहीं केसेस तो भी रिकॉर्ड कीपिंग आपकी बहुत मदद करता है। तीसरी बात, जब हमारी क्लासेस होती हैं तो उसमें भी हमें केस बताने पड़ते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस केसेस के देने होते हैं। तो अगर आपके पास वो रिकॉर्ड होगा तो आप इजीली उनको दे सकते हैं, इजीली आप जल्दी से जल्दी क्विकली जो केस था वो समझा सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए ये आपका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, आप जर्नल्स, मैगजीन, कहीं भी ये चीज़ें पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि हम रिकॉर्ड रखें कैसे। बहुत सारे डॉक्टर्स ने रजिस्टर लगाए होते हैं, वो भी ठीक है, उनके ऊपर नंबर डाले होते हैं और वो नंबर्स पेशेंट्स को देते हैं कि ये नंबर आपका है और उसके अकॉर्डिंगली वो रजिस्टर पे नोट करते रहते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स रजिस्टर पर सिर्फ नाम लिखते हैं, कोई पर्ची नहीं देते, सिर्फ नाम लिखा, 2 बातें लिखी, मेडिसिन लिखी और खत्म। ये रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती। रिकॉर्ड रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जो लिया गया केस है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, उसकी प्रॉपर संभाल, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो हर केस को बहुत डिटेल में लेती हूँ
और प्रॉपर रेपर्टराइज करती हूँ एवरी केस। हर केस को रेपर्टराइज करने से अगर हमारे दिमाग में एक दवाई चल रही होती है तो हमारे पास 3-4 मेडिसिन की ऑप्शन आ जाती है, हम उनमें से मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार प्रॉपरली रेपर्टराइज कर लिया तो आपको दोबारा केस टेकिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा, 2 महीने हो गए, आपने सारी पोटेंसीज यूज कर ली, फिर भी फर्क नहीं पड़ा, तो आप दोबारा केस टेकिंग कर सकते हैं। अब इनको रखना कैसे है? मेरा एक सिस्टम है, मैंने फोल्डर्स लगाए हुए हैं। मेरे पास 3 तरह के फोल्डर्स हैं। एक जो सिंगल पेशेंट्स होते हैं, एक फैमिली में से कोई एक बंदा दवाई लेता है, उनका रिकॉर्ड अलग है अल्फाबेटिकली। दूसरा रिकॉर्ड है फैमिली का, जो आपको ये फोटो साथ के साथ चल रही हैं उनमें आपको दिखाई देगा। तो दूसरा रिकॉर्ड है फैमिली का, जिनको मैंने F से नंबर दिया है, F फॉर फैमिली। F1 से लेके 1, 2, 3 ऐसे आगे आगे, जैसे एक फैमिली में 2 मेंबर दवाई ले रहे हैं, 4 मेंबर्स दवाई ले रहे हैं, तो उस फैमिली की जितनी भी स्लिप्स हैं वो 1 नंबर में होंगी। और तीसरा रिकॉर्ड है ऑनलाइन पेशेंट्स का। ये ऑनलाइन पेशेंट्स जो हमारे पास नहीं आ सकते, हम सिर्फ वीडियो कॉल करके उनको मेडिसिन पोस्ट करते हैं, जैसे ये वाली फाइल्स हैं। सो वो भी अल्फाबेटिकली हम रखते हैं। सो इस तरह से इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सकता है। जैसे मान लो एक फाइल में A से लेकर F तक पेशेंट्स हैं, तो अगर आपको लगता है कि A में पेशेंट्स ज्यादा हो गए तो उस फोल्डर में से हम उसमें डबल फोल्डर कर देंगे। B में कम लोग होते तो वो एक ही फोल्डर चलेगा। जैसे ये फाइल नंबर A to F है, 1 नंबर, तो इसमें पहले फोल्डर में ये पेशेंट्स A से हैं, दूसरे में भी A से हैं, तीसरे में B से हैं। जितने भी पेशेंट्स हैं इतने सारे हैं, काफी सारे हैं। तो आप ये C, सो इस तरह से आप इनको मेंटेन कर सकते हैं। फैमिली फाइल्स के बाहर F लिखा होगा और ऑनलाइन फाइल्स के बाहर ऑनलाइन पेशेंट्स लिखा होगा, A से लेकर जो भी आपने जितना भी आपको आप बना सकते हैं। सो इस तरह से हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और मेरे पास पिछले 20-25 साल से रिकॉर्ड ऐसे ही पेशेंट्स की पर्चीज पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा पर्चीज है। जैसे ये फोल्डर है, बहुत पुरानी है पर्चियाँ, तो इस फोल्डर में ये देखो 2002 की पर्ची, ये कोई फाइब्रॉइड का केस ठीक हुआ था, ये वो है। मतलब चाहे इनका ये खराब हो गई हैं। ये एक पेशेंट की पर्ची है, ये भी 2002 की है, जिसके यहाँ पर इतना बड़ा सिस्ट था जिसको 1.5 1.5 साल 2 साल लग गए ठीक होते हुए, जिसकी ये पिक्चर है। ये उस पेशेंट की 2002 की 20 इयर्स ओल्ड पर्ची है। कब क्या दिया, कौन सी डेट को क्या दिया, कितना फर्क पड़ा, कितने % फर्क पड़ा, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। सो इस तरह से आप इन पर्चियों को संभाल सकते हैं। ये 2004 की पर्ची है, पूरी डिटेल में केस लिया हुआ है और सब कुछ लिखा हुआ है कि क्यों मैंने ये मेडिसिन दी और कैसे दी और कितने दिन पेशेंट ने मेडिसिन ली और कितनी जल्दी ठीक हुआ। सो इस तरह से हम ये रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये देखो कितनी सारी पर्चियाँ पड़ी हैं, जो ये सब वो लोग हैं
जो क्योर्ड पेशेंट्स हैं, ये उनकी अलग से उनका रिकॉर्ड है। इस ऐसी मेरे पास 3-4 और फाइल्स हैं। सो इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो तब हो जाता है जब कोई और सिस्टम के डॉक्टर्स हमारी बात को नहीं मानते। तो एटलीस्ट अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा, जैसे मेरे पास वीट एलर्जी के पेशेंट्स का रिकॉर्ड बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकता है। तो हमारे पास एक प्रूफ है कि यस, ये पेशेंट इस मेडिसिन से इतने दिनों में ठीक हुआ था। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, प्रॉपर ढंग से कीजिए, डेट वाइज और टेस्टों के अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि टेस्ट नहीं करवाने, होम्योपैथी में टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, चाहे ना हो, लेकिन फिर भी टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोग्नोसिस के लिए, एज वेल एज उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले कितना था अब कितना है, उसके लिए। अपने इतनी प्रीशियस क्योर्स को ऐसे मत गवाइए, उन्हें संभाल के रखिए। अपने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए वो केसेस बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो कि हमने किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई सजेशन है जो पार्ट मुझसे रह गया है, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। And thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.